तभी ये स किस में बदल जाएगा, इस स में बदल जाएगा। दूसरा शब्द है दुस्साहस। दुस्साहस शब्द है। अब इसमें साहस दुस उपसर्ग कैसे निकालेंगे, दुस प्लस साहस, यानी यहां से आ रहा है ना, और ये यहाँ से है, दुस यहाँ है, और ये से आ रहा है, तो कौन से से में बदल जाएगा, इसी से में बदल जाएगा। जैसे है दस्तूर, दुस्तूर, दुस्तर है। अब दुस्तर में क्या है, दुस प्लस तर, यानी इसके आगे तय आ रहा है, तो ये से किस में बदल जाएगा, इस से में बदल जाएगा, तो ये दुस्तर हो गया। दूसरा देखते हैं आगे, निदेशक, नि उपसर्ग हो गया, नियुक्त, नि हो गया, नि प्लस उक्ति, नियुक्ति, निधान, नि उपसर्ग, निभ्रय, निर्विरोध, निर्विरोध, निरुपसर्ग, ये रह आता है तो रह हो ही जाएगा, निरुक्त, निरुपसर्ग, निरस्त, निरवलंब, निर प्लस अवलंब यानी सहारा। दूसरा है निश्वास, जैसे ये निश्वास आ गया, निश्वास। निश्वास शब्द अभी मैंने बताया था कि ये से कब आएगा, जब यहाँ क्या हो, श्वास प्लस इधर क्या हो, निस, तो ये अपने आप ही निस उपसर्ग, ये निस उपसर्ग हो गया, और आपको पता है कि निस उपसर्ग होता है, ये निस उपसर्ग हो गया। दूसरा है निश्चिंत, ये से आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, पहले से और बाद में क्या आएगा, से आएगा ही। फिर है शुल्क, निःशुल्क, अब ये नि है ना प्लस शुल्क, ये विसर्ग क्या है, विसर्ग से में बदल जाएगी, तो ये निसर्ग, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सही प्लस शुल्क, निःशुल्क हो जाएगा। फिर दूसरा है निष्पत्ति, अभी देखे थे हमने निष्पत्ति, ये से कब आएगा, तब जब आएगा जब यहाँ क्या होगी, प या क होगा, तभी ये से आएगा, और इधर क्या होगा, निष्पत्ति। दूसरा शब्द है निष्फल, निष्फल, अब इस निष्फल में भी क्या है, आगे फ है ना, तो ये से का आगमन हो गया। दूसरा है निस्वार्थ, इधर तो निस प्लस स्वार्थ, यानी यहाँ से आ रहा है ना, तो ये किस से में बदल जाएगा, इस से में बदल जाएगा। दूसरा है परिष्कृत, परिष्कृत, परि 66 कोण वाला से आ रहा है, तो परि अलग हो गया, और कृत, परिष्कृत। दूसरा है पर्यावरण, अब इसमें परि तो आ ही नहीं रहा, परि आ रहा है ना, आधा आधा ऊपर है, रह है, और ये यण संधि है, तो यण संधि परि प्लस आवरण। दूसरा है परीक्षा, परीक्षा, परि प्लस ईक्षा यानी दीर्घ संधि है, परीक्षा, परि प्लस ईक्षा, परीक्षा। परिशिष्ट, परि प्लस शिष्ट। दूसरा प्रेषक, प्रे उपसर्ग है, प्रणीति, प्र उपसर्ग है, प्रस्तावना, प्रवीण, समागम, सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग, समायोजन, सम प्लस आयोजन, दुर्ग। अब देखते हैं एक सबसे बड़ा शब्द है, वो है, एक तो है अनुपसर्ग, और एक अन है, और एक अध है, और एक अध है। इन चारों के बारे में अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इनमें तीनों में अंतर है, और इन्हीं से प्रश्न आता है। जैसे ये है ना आधा न, ये तो आधा न है अन में, और ये अन है पूरा, इसका अर्थ है बिना। ये है अध, आधा, और ये है अध यानी नीचे। अब हम देखते हैं कि ये अन्न कब आएगा और ये अन्न कब आएगा, ये तो अन्न और ये अन्न कब आएगा। जैसे कोई शब्द है अनादि, एक तो है अनादि, दूसरा है दूसरा शब्द देखते हैं अनजान,
अनदेखा, अनधिकार। अब सबसे पहले देखेंगे कि इन चारों शब्दों में ये अनुपसर्ग है या ये अनुपसर्ग है। अब इसमें एक अंतर है, जो आधा अन है ना, जो आधा न है, उसमें जब हम उपसर्ग अलग करते हैं ना, तो उपसर्ग अलग करने के बाद में दो शब्द के दो टुकड़े होते हैं। अब दो टुकड़ों में क्या है, ये अन जब आएगा, जब क्या होगा, इस अन्न के आगे, इस अन्न के आगे क्या होगा, स्वर होगा, तब ही अनुपसर्ग होगा। कैसे, जैसे अनादि है, अनादि, अन्न प्लस आदि, अनादि, यानी इस अन्न के आगे आदि क्या है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा, ये अनुपसर्ग हो जाएगा। दूसरा है जैसे अनजान है, अन प्लस जान। अब यहाँ हम आधा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे क्या है,